देखिए दोस्तों, आज से लगभग 10 दिन पहले इस लोन एप्लीकेशन से हमने पूरे 2500 रुपए का लोन लिया था। 10 दिन के बाद में दोस्तों इस एप्लीकेशन रिपेमेंट हमें करना है, वो 2880 रुपए का टोटल हमें रिपेमेंट करना है। इसका जो टेन्योर है हमें पूरे 10 दिन का मिला था। अब भाई बहुत सारे लोग रिपेमेंट का टाइम सिर्फ 10 दिन देखकर एप्लीकेशन को गलत समझेंगे, एप्लीकेशन को फ्रॉड समझेंगे। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन RBI एंड NBFC से रजिस्टर्ड है और एप्लीकेशन भाई साहब आपको काफी ईजी प्रोसेस के साथ में भी लोन प्रोवाइड करवा देगी। एप्लीकेशन काफी नई है। अगर प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन की आप डाउनलोडिंग देखेंगे तो फिलहाल एप्लीकेशन को 1000 लोगों ने यहाँ पर डाउनलोड किया है। और जैसे कि आपको पता होगा, पुरानी एप्लीकेशन के मुकाबले नई एप्लीकेशन काफी इजी प्रोसेस से ही आपको लोन प्रोवाइड करवा देती है, क्योंकि भाई साहब नई एप्लीकेशन को अपनी ब्रांडिंग करनी होती है, अपना प्रचार प्रसार करना होता है। इसकी वजह से काफी इजी प्रोसेस से भाई लोन प्रोवाइड करवा देती है। यहाँ पर हमें 2500 रुपए का लोन मिला था, इसकी वजह से हमें टेन्योर 10 दिन का मिला है। अगर आपको भाई साहब बिग अमाउंट का इस एप्लीकेशन में लोन मिल जाता है तो आपको 1 महीने, 45 दिन, 2 महीने, 3 महीने तक का मैक्सिमम ये एप्लीकेशन आपको टेन्योर दे देती है। तो भाई साहब बने रहे इस वीडियो में, कौन सी लोन एप्लीकेशन है, किस प्रकार आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन आपको कितने से कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है, मिले हुए लोन पर कितना एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। भाई साहब एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेंगे तो सिर्फ आपको अपना आधार और पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। आपसे यहाँ पर किसी भी प्रकार के इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट या फिर ज्यादा सिविल स्कोर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो भाई बने रहे इस वीडियो में, और एप्लीकेशन लोन अप्लाई करने का आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन को हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई एप्लीकेशन का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम वीडियो के बीच में, फिर वीडियो के अंत में मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। पहले एप्लीकेशन लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आप अच्छे से देख ले, अच्छे से समझ ले। इसके बाद में आप लोन के लिए अप्लाई करें, ताकि आपका लोन भाई रिजेक्ट ना हो। अगर आप खुद अपने मन से ही लोन के लिए अप्लाई कर देंगे तो भाई आप कुछ गलती कर देंगे और नतीजन आपका लोन भाई रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले एप्लीकेशन लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आप अच्छे से देख कर ही लोन के लिए अप्लाई करें, ताकि आपका लोन भाई सक्सेसफुली अप्रूव हो जाए। अदरवाइज तो एप्लीकेशन का नाम मैं वीडियो के बीच में, फिर वीडियो के अंत में आपको कंफर्म बता दूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो एप्लीकेशन का पहला इंटरफेस आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन अंदर सबसे पहले आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपसे यहाँ पर मांगी जाएगी। तो भाई साहब एप्लीकेशन अंदर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, OTP से अपनी ईमेल आईडी को सक्सेसफुली वेरीफाई कर लेंगे एंड अपने मोबाइल नंबर को भी OTP से सक्सेसफुली वेरीफाई करवा लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर को OTP से जैसे ही वेरीफाई करवा लेते हैं, नेक्स्ट पेज के अंदर आपके आधार कार्ड के 12 डिजिट के नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो भाई साहब आपके आधार कार्ड की जो 12 डिजिट के नंबर है वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे कन्फर्म के बटन पर क्लिक करते हैं तो भाई साहब आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आधार नंबर डालकर नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आ चुका है। लाइव दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस में यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये जो OTP है आधार वाली OTP वो हम यहाँ पर डालेंगे, सिंपली नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे आधार OTP डालकर यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो वैसे हमारे आधार कार्ड पर जितनी भी डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाती है। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से मैंने यहाँ पर ब्लर किया हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, हमारी फोटो, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा एड्रेस, हमारा नेम, फादर्स नेम, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर ऑटोमेटिक ही उठा ली गई है। तो इन सारी चीज़ को एक बार आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। अगर सभी चीज़ यहाँ पर सही है तो सिंपली आपको फिर से नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। हम जैसे यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके पैन कार्ड नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो वैसे हमारे जो पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। पैन कार्ड के नंबर डालते ही हमारा जो पैन कार्ड के नंबर है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। पैन कार्ड नंबर वेरीफाई होते ही देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही आपको अपने पैन कार्ड की फोटो को यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर नीचे आप ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल का कैमरा यहाँ पर चालू हो जाएगा। आपको अपने पैन कार्ड को बिल्कुल सामने रखकर आपके अपने पैन कार्ड की एक साफ सुथरी सेल्फी यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों, हमारे पैन कार्ड की फोटो हम यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पैन कार्ड की फोटो भी हमने यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड यहाँ पर कर ली है। पैन कार्ड की फोटो अपलोड करने के बाद में सिंपली हम यहाँ पर फिर से नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस हमें नजर आएगा वो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पर क्लिक करनी होगी। तो यहाँ पर आप ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल का कैमरा यहाँ पर चालू हो जाएगा। मोबाइल के कैमरे को फेस के सामने लाकर आपको अपनी एक साफ सुथरी सेल्फी भी वैसा यहाँ पर क्लिक करनी है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपका मैरिटल स्टेटस आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपकी शादी हुई है तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर सिंगल पर क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। नंबर ऑफ चाइल्ड आ चुके हैं, अगर आपकी शादी हुई है तो आपके कितने बच्चे हैं तो यहाँ पर आप बच्चों की संख्या यहाँ पर डालेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एजुकेशन लेवल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई साहब आपने हाईएस्ट एजुकेशन कहाँ तक ली हुई है, तो इस लिस्ट में से देखकर आप अपनी हाईएस्ट एजुकेशन यहाँ पर डालेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, भाई साहब आप क्या काम करते हैं, आप सैलरी पर्सन के तौर पर काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पर काम करते हैं, अनएम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, जो भी है वो इस लिस्ट में से देखकर आप क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो भाई साहब हमारे केस में तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय है तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय पर ही क्लिक करेंगे। बेसिकली सैलरी पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉय दोनों केस में एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करवा देगी। सेल्फ एम्प्लॉय पर हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है, सिंपली नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री। भाई साहब आपने सेल्फ एम्प्लॉय चुना है तो आपका जो काम है वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। आपको यहाँ पर काफी सारी इंडस्ट्री की यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाएगी। इसमें से आपका जो काम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है उस इंडस्ट्री पर आप क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर मेडिकल, गवर्नमेंट, एजुकेशन, सर्विसेज, काफी सारी इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आप जो यहाँ पर काम की डिटेल डालेंगे उसको
उसको किसी भी प्रकार से यहाँ पर वेरीफाई नहीं करवाई जाएगा, आपसे यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई एम्प्लॉयमेंट स्लिप वगैरह नहीं मांगी जाएगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी काम की डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। तो भाई साहब हम यहाँ पर एक इंडस्ट्री यहाँ पर चुन लेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी नेम अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भाई साहब आप जिस कंपनी में भी XYZ कोई भी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर कंपनी को किसी भी प्रकार से यहाँ पर वेरीफाई नहीं करवाई जाएगा। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब भाई साहब आप जिस जगह पर कोई भी काम करते हैं उस काम को करते हुए कितना टाइम हो गया है, 1 से 3 साल, 3 से 10 साल या फिर 1 साल मोर, जितना भी काम टाइम हो गया है उस लिस्ट में से देखकर आप अपना एक टाइम यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में वर्क फ़ोन नंबर, आप जिस जगह पर काम करते हैं जिस ऑफिस पर काम करते हैं उस जगह का कोई मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। डोंट वेट दोस्तों, आप अपने दूसरे मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डालकर उसको नंबर को आप यहाँ पर वेरीफाई करवा सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर वर्क के मोबाइल नंबर यहाँ पर डालूंगा एंड OTP से उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई करवा लूंगा। मंथली इनकम, अब आप यहाँ पर मंथली इनकम पर आ चुके हैं। 1 महीने में आप कितना पैसा कमाते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल लेंगे। 20 से 25 हज़ार रुपये से कम आपको बिल्कुल भी यहाँ पर फिल नहीं करना है। मैंने यहाँ पर मेरी मंथली इनकम यहाँ पर डाल दी है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूंगा। डे ऑफ इनकम, अब भाई साहब आपको महीने की कौन सी तारीख को अपने खाते में पैसा रिसीव होता है वो एक तारीख आप यहाँ पर डाल लेंगे। मैंने तारीख यहाँ पर डाल ली है। सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूंगा। बैंक स्टेटमेंट, अब भाई साहब देखिए दोस्तों आपको एक बैंक स्टेटमेंट इस एप्लीकेशन में लगाना होगा अगर आपको लोन अप्रूव करवाना है। अब आपको मैं यहाँ पर बता दूं दोस्तों, यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपके बैंक को इनकम को यहाँ पर वेरीफाई नहीं की जाएगी। आपके पास में जैसा भी आपका बैंक स्टेटमेंट है, आप कैसे भी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो सेम उसी बैंक स्टेटमेंट को सिंपली आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। कम से कम 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देना ही देना है। तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट को यहाँ पर मैन्युअली डाउनलोड करेंगे एंड भाई साहब आप यहाँ पर अपने बैंक स्टेटमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद में अब भाई साहब आपका रेजिडेंशियल टाइप आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप जिस घर पे रह रहे हैं, अगर आपका खुद का घर है तो आपको यहाँ पर सेल्फ ओनर पर यहाँ पर क्लिक करना है, देख सकते हैं। अगर आपका फैमिली का घर है तो आप यहाँ पर फैमिली पर क्लिक करेंगे। रेंट का घर है तो आप यहाँ पर रेंट पर क्लिक करेंगे। तो भाई साहब जिस जगह पर आप रहते हैं आप यहाँ पर सेल्फ ओनर पर ही क्लिक करें। सेल्फ ओनर पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूरेशन, भाई साहब आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस एड्रेस पे रह रहे हैं, जिस घर पे रह रहे हैं वहाँ पर रहते हुए कितना टाइम हो गया है इस लिस्ट में से देखकर आप यहाँ पर डाल लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। अब आपको यहाँ पर भाई साहब 2 एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर इस एप्लीकेशन में देना होगा, जो कि आप अपने फ्रेंड, फैमिली, फादर, मदर किसी के भी 2 एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये 2 एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर इस एप्लीकेशन में हम यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक नेम। अब आपको अपनी बैंक की डिटेल इस एप्लीकेशन में देनी होगी। जिस बैंक में भी आप ये लोन का पैसा आते हैं उस बैंक का नेम सबसे पहले आप यहाँ पर चुन लेंगे इस लिस्ट में से देखकर जिस बैंक में आपका खाता है। तो हमारा जिस बैंक में भी खाता है उस बैंक का चयन हम यहाँ पर कर लेंगे। पंजाब नेशनल बैंक हमने यहाँ पर डाल लिया है। इसके बाद में हमारे बैंक के IFSC कोड हम यहाँ पर डालेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों IFSC कोड भी आप यहाँ पर सर्च करके डाल सकते हैं। जब आप अपनी IFSC कोड यहाँ पर डाल लेंगे इसके बाद में आपको अपनी बैंक डिटेल डालनी है। तो आपके अकाउंट नंबर डालना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना है एंड सिंपली अपने बैंक को भी यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट यहाँ पर कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। नेक्स्ट पेज पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बोनस फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर देख सकते हैं दोस्तों आप अपना वोटर ID कार्ड दे सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। वैसे ये दोनों डॉक्यूमेंट्स देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो दोस्तों इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो लोन की लिमिट है, आपका लोन ऑफर है वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर आपको यहाँ पर मिल सकता है। जैसे मुझे यहाँ पर 2500 रुपये का लोन मिला था मेरे दूसरे अकाउंट पर, मैंने ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे। अगर मैं ये दोनों डॉक्यूमेंट देता तो मुझे भाई साहब यहाँ पर 3500, 4000, 5000, 5500, 10,000 रुपये तक का लोन ये एप्लीकेशन दे सकती थी। तो यहाँ पर इस केस में भी ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भाई साहब मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट को स्किप कर रहा हूँ। अब फाइनली यहाँ पर लगभग लास्ट स्टेप्स के अंदर लोन पर्पज आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लोन पर्पज की आपको यहाँ पर नीचे लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बिजनेस, एजुकेशन, मेडिकल, पर्सनल, अदर, किस पर्पज से आप ये लोन अप्लाई कर रहे हैं इस लिस्ट में से देखकर आप अपना एक पर्पज यहाँ पर चुन लेंगे। आप यहाँ पर मेडिकल पर्पज चुन सकते हैं। तो यहाँ पर भाई साहब मैं पर्सनल पर ही क्लिक करूंगा एंड सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूंगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल लगभग हमारा जो लोन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। देखिए दोस्तों किसी किसी केस के अंदर यहाँ पर इस पेज पर आपको 5 से 7 मिनट का टाइम भी यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी जो डिटेल है, आपके पैन कार्ड के नंबर है, आपकी KYC डिटेल है, वो यहाँ पर सारी यहाँ पर चेक की जा रही है और सारी डिटेल चेक होने के बाद में आपको यहाँ पर एक लोन ऑफर यहाँ पर शो होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर कुछ देर का वेट करेंगे और देखेंगे एप्लीकेशन में कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है। हमें ये एप्लीकेशन लोन ऑफर देती है। इतनी देर में दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नाम बता देता हूँ कि एप्लीकेशन नाम क्या है। एप्लीकेशन का नाम बताऊँ इससे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर आ जाना है और आपको एक कमेंट करनी है जैसे आपका कितना सिविल स्कोर है और आपको कितने अमाउंट की आवश्यकता है। ये कमेंट आपको हमें कर देनी है ताकि दोस्तों मुझे पता लगे कि आपका कितना सिविल स्कोर है और आपके सिविल स्कोर के आधार पर कौन सी एप्लीकेशन आपको लोन देने में कैपेबल है। मैं उसी एप्लीकेशन का आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों आपको एक कमेंट यहाँ पर जरूर कर देनी है। तो चलिए दोस्तों ये एप्लीकेशन हमारे लिए लोन ऑफर लाती है, उतनी देर में मैं आपको एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और एप्लीकेशन का नाम है ट्रस्ट पैसा इजी पर्सनल लोन। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगी और एप्लीकेशन भी RBI रजिस्टर्ड है और एप्लीकेशन आपको काफी इजी प्रोसेस से लोन प्रोवाइड करवा देगी। एप्लीकेशन से आप बेशक एक बार लोन अप्लाई करके देख सकते हैं।